विवेक ने बढ़ाया सलमान की तरफ दोस्ती का हाथ। सुल्तान इज लुकिंग ग्रेट, सुल्तान इज लुकिंग ग्रेट। विवेक को चाहिए सलमान की दोस्ती। हेलो एंड गुड इवनिंग, मैं हूँ आराधना और मैं हूँ तिशे एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड की जूसी गॉसिप, फ्लैशिंग न्यूज एंड पूरी अपडेट। बट बिफोर वी बिगिन लेट्स सी व्हाट मेड द हेडलाइंस टुडे। विवेक ने फिर बढ़ाया सलमान की तरफ दोस्ती का हाथ। सलमान क्यों कर रहे हैं दीपिका को अवॉइड? अनुष्का किससे हो गई इनसिक्योर? दीपिका को चाहिए प्रियंका जैसा हॉलीवुड फेम। मगर सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी वो ये है कि एक बार फिर से विवेक ने की है सलमान के साथ दोस्ती की पहल। ओह रियली? Yes. लेकिन दिशा, यहाँ पॉइंट ये है कि क्या इस बार सलमान विवेक को माफ करेंगे या नहीं? वेल, अब ये तो सलमान ही जाने, लेकिन जिस तरह विवेक सलमान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, हाँ। उससे लगता है कि दबंग खान का मूड शायद चेंज हो जाए। उसके लिए लेट्स हैव अ लुक। Planet Bollywood. फिल्म सुल्तान की तारीफ करके विवेक ने सलमान की तरफ फिर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। सुल्तान इज लुकिंग ग्रेट एंड आई विश यशराज एंड द होल टीम ऑल द बेस्ट। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर सलमान खान की फिल्म की बात करके विवेक ने सलमान से सुलह करने की कोशिश। I think it's looking fabulous. I think it's a great thing to see all these big stars experimenting with their roles, doing different kinds of biopics and stuff like that. वेल, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको बता दें, विवेक यहाँ और किसी की नहीं बल्कि सलमान खान और उनकी फिल्म की बात कर रहे हैं। कल शाम विवेक को यूं सलमान खान की फिल्म की तारीफ करता देख हर कोई हैरान था। आखिर विवेक से कुछ ही दिनों पहले जब सलमान खान को लेकर एक सवाल पूछा गया था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। सलमान आजकल शाहरुख के साथ भी पैचअप कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपका सपोर्ट करें आपके री इन्वेंशन में, नए जो आपका नया करियर शुरू हो। Alright guys, thank you so much. ऐसे में जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली ही सही सलमान खान को लेकर सवाल पूछा गया तो सबको लगा शायद विवेक कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सलमान की तारीफ करके सबको चौंका दिया। Salman is coming up with Sultan. Like it. What is your view? I think it's looking fabulous. I think it's a great thing to see all these big stars experimenting with their roles, doing different kinds of biopics and stuff like that. So Sultan is looking great and I wish Yashraj and the whole team all the best. वेल, साफ है विवेक ने एक और कोशिश की है अपने रूठे दोस्त सलमान खान को मनाने की। अब देखने वाली बात होगी क्या सलमान खान विवेक के इन शब्दों को सुनकर उन्हें माफ करते हैं या फिर विवेक को ना माफ करने का उनका स्टैंड कायम रहता है। पर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। मुझे खबर मिली है कि सलमान खान दीपिका पादुकोण को फुल्ली अवॉइड कर रहे हैं। What? क्यों लेकिन? क्योंकि दीपिका की एक बात सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद सलमान दीपिका से बात करने के मूड में नहीं है। Have a look. Planet Bollywood. सलमान ने नहीं किया है दीपिका की एक गलती माफ। एक गलती की दीपिका को सलमान अब तक दे रहे हैं सजा। दीपिका पादुकोण की वो एक गलती सलमान खान अब तक नहीं भुला पाए हैं और इसीलिए सलमान इन दिनों दीपिका पादुकोण को करने लगे हैं इग्नोर। जी हाँ, सोर्सेस से पता चला है कि दीपिका सलमान से मिलकर अपनी प्रॉब्लम खत्म करना चाहती हैं, लेकिन सलमान खान है कि दीपिका से मिलने के लिए उनके पास नहीं है वक्त। सलमान खान ने दीपिका पादुकोण को अपनी एक वेरी बिजी स्केड्यूल का एक्सक्यूज बताकर मिलने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर दीपिका से क्या खता हो गई जिसकी सजा सलमान खान उन्हें इस तरह इग्नोर करके दे रहे हैं। तो
आपको बता दें कि सालों पहले सलमान खान ने दीपिका को अपनी फिल्म सुल्तान ऑफर की थी, लेकिन दीपिका पादुकोण के बाद सलमान की सुल्तान के लिए डेट्स ही नहीं थी और इसीलिए उन्होंने सलमान की मूवी रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि अपनी गलती को दीपिका ने ये कहकर कवर अप करने की कोशिश की कि वो सलमान खान के साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन इन सब से भी कुछ नहीं हुआ और सलमान के दिल में दीपिका की एक ना अब तक जिंदा है। यही वजह है कि अब जब दीपिका सलमान से मिलकर अपनी गलती सुधारना चाहती हैं, तो सलमान खान के पास दीपिका पादुकोण के लिए टाइम ही नहीं है। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। रत्ना, तुम्हें पता है अनुष्का शर्मा को किसी से जेलसी होने लगी है। क्या बात कर रहे हो तेजस, कौन है वो? वेल एक्चुअली फिल्म सुल्तान के सेट्स पर अनुष्का को एक लड़की इतनी अट्रैक्टिव लगी कि वो उनके लुक से थोड़ी हो गई इनसिक्योर। Planet Bollywood. अनुष्का है किसी से बड़ी जेलस। अनुष्का को हो गई इनसिक्योरिटी। अनुष्का को नहीं पसंद आई दूसरी बेबी। वेल, आज आपको बताते हैं सुल्तान के सेट पर हुए एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो सुन के आपको अनुष्का के बिहेवियर पर होगी थोड़ी हैरानी। दरअसल रिपोर्ट्स हैं कि जब सलमान और अनुष्का सुल्तान का ये गाना शूट कर रहे थे, तब एक साइड डांसर से अनुष्का हो गई थी बड़ी इनसिक्योर। ये साइड डांसर न सिर्फ दिखने में खूबसूरत थी, बल्कि डांस भी अनुष्का से कहीं बेहतर कर रही थी और शायद यही देख के अनुष्का जरा घबरा गई। अनुष्का को लगा कि अगर वो लड़की अनुष्का के बगल में डांस करेगी तो लोग डेफिनेटली उसको नोटिस करेंगे और इसीलिए अनुष्का ने डायरेक्टर को बोल के उस लड़की को ढकेल दिया पीछे, क्योंकि अनुष्का यह बर्दाश्त नहीं कर पाई कि लोग किसी और को देख के ये गाना एंजॉय करें। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। आजकल दीपिका प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर पूरी नजर रख रही है। पूरी नजर रख रही है। क्यों? क्योंकि दीपिका को भी हॉलीवुड में वैसी ही पॉपुलैरिटी चाहिए जैसे पीसी को मिल चुकी है। हाँ। नेचुरल। Planet Bollywood. दीपिका पादुकोण को होने लगी है प्रियंका चोपड़ा से जलन। दीपिका करने लगी हैं खुद को प्रियंका चोपड़ा से कंपेयर। और यही वजह है कि रिसेंटली जब दीपिका को प्रियंका चोपड़ा के एक हॉलीवुड मैगजीन के कवर पेज पर आने की न्यूज मिली, तो दीपिका अपनी पूरी टीम पर बरसने लगी। सोर्सेज को खबर मिली है कि दीपिका अपनी टीम से काफी अपसेट हो गई हैं और अपनी टीम को फरमान सुना दिया कि हॉलीवुड में पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए उनकी टीम भी कुछ ऐसा ही करे। दरअसल हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को मिल रही सक्सेस कहीं न कहीं अब दीपिका को खलने लगी और दीपिका को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा है कि कैसे पीसी एक के बाद एक हॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स ग्रैब करती जा रही हैं। वहीं दीपिका ने सिर्फ एक ही हॉलीवुड फिल्म की है। रिसेंटली एक इवेंट में आई दीपिका की प्रियंका के लिए ये फीलिंग सामने भी आ गई थी। Everybody has a different journey. I feel different things excite different people, and you know, I'm proud of the work that she has done, but I'm equally proud of the work that I'm doing. देखा आपने, दीपिका खुद को प्रियंका से कम नहीं समझती हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी टीम को सख्त हिदायत दे दी कि हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर उनकी टीम अच्छे से काम करे ताकि हॉलीवुड में वो भी प्रियंका चोपड़ा से ज्यादा नाम कमा सके। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. Is there any other question, bro? What are we talking? What are you talking? रणदीप हुड्डा को आया रिचा के नाम पर गुस्सा। Is there any other question, bro? What are we talking? What are you talking? रणदीप रिचा के बीच प्रॉब्लम्स हुई साफ। Is there any other question, bro? What are we talking? What are you talking, man? दरअसल कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि रणदीप और रिचा के बीच सब ठीक नहीं है और इन दोनों के बीच मन मुटाव इस हद तक बढ़ चुका है कि ये एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते। रणदीप हुड्डा ने आज भी रिचा को माफ नहीं किया है। इस बात का सबूत आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, आज एक इवेंट में पहुंचे रणदीप से जब पूछा गया ये सवाल
तो रणदीप ने दिया कैसा रिएक्शन। Also, news has appeared recently that some misunderstanding went between you and Richa Chadda, and you have called Richa Chadda, and she started crying. Is there any other question, bro? What are we talking? What are we talking? अब तो ये साफ है कि जूम की खबर सही थी और इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बड़ी लड़ाई हो चुकी है। कैमरामैन प्रमोद, जूम, मुंबई। वरुण धवन ने रणबीर कपूर को रिप्लेस कर दिया। आराधना 1 मिनट, ये न्यूज मैं कल दे चुका हूँ यार। ओह गॉड तिशे, पहले पूरी न्यूज तो सुन लो। वेल, जो न्यूज तुमने कल दी थी, आज उसी न्यूज पर मैं वरुण का रिएक्शन लिख रही हूँ। Really? Yes. दिखाओ। देखो। Planet Bollywood. I would not like to comment on that. वरुण धवन किस बात पर नहीं करना चाहते हैं कोई कमेंट? I would not like to comment on that. किस सवाल पर वरुण ने दिया नो कमेंट रिएक्शन? I would not like to comment on that. देखा आपने, रिपोर्टर के इस सवाल पर वरुण कितने आसानी से ये कहकर बच निकले। I would not like to comment on that. वरुण धवन के इस जवाब के बाद आप वो सवाल भी सुनिए जिस पर वरुण ने कुछ ना कहने में ही अपनी भलाई समझी। Varun, apart from films, also there are those that have been replaced as one of the biggest actors have been replaced by Ranbir Kapoor. I would not like to comment on that. जी हाँ, वो सवाल रणबीर को रिप्लेस करना था। दरअसल कल जूम ने आपको बताया था कि किस तरह रिसेंटली हुए एक सर्वे में वरुण ने रणबीर कपूर से यंगेस्ट सुपरस्टार की पोजीशन अपने नाम ले ली है और साथ ही एक स्नैक ब्रांड भी उनसे छीन लिया है, जिसे अब तक रणबीर कपूर एंडोर्स करते थे। तो ऐसे में यहाँ आए वरुण धवन से जब हमने इस खबर की सच्चाई जाननी चाहिए, तो वरुण ने कुछ ना बोलकर कहीं न कहीं इन रिपोर्ट्स को कर दिया है कंफर्म। I would not like to comment on that. Well, लगता है वरुण रणबीर से पंगा नहीं लेना चाहते और इसीलिए ब्रांड अपने नाम करने के बाद अब वो चुप ही रहना चाहते हैं। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। Now this is interesting, आराधना। Yeah. फिल्म उड़ता पंजाब की इंटरनेट लीक कंट्रोवर्सी पर पूरा बॉलीवुड वापस एक साथ आ गया है। इस सेंसिटिव इश्यू पर कैसे बॉलीवुड स्टार्स कर रहे हैं उड़ता पंजाब को सपोर्ट, बताएंगे ब्रेक के बाद। Planet Bollywood. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो उड़ता पंजाब की इंटरनेट पर लीक होने से पूरा बॉलीवुड काफी परेशान है। यस, और इस पूरे मामले की कंप्लेंट मुंबई पुलिस के साइबर सेल में ऑलरेडी की जा चुकी है। देखिए इस मामले की पूरी डिटेल्स। Planet Bollywood. उड़ता पंजाब हुई ऑनलाइन लीक। उड़ता पंजाब रिलीज के 2 दिन पहले दिखी ऑनलाइन। ड्रग इश्यू रिलेटेड मूवी उड़ता पंजाब को जब हाई कोर्ट ने ए सर्टिफिकेट देकर रिलीज के लिए दी हरी झंडी, तभी इसके मेकर्स के लिए आ गई एक और बड़ी मुश्किल जब पता चला कि इस मूवी को ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। कल रात फैंटम फिल्म्स ने साइबर क्राइम सेल में कॉपीराइट थेफ्ट का केस दर्ज किया, क्योंकि उनका मानना है कि ये लीक्ड प्रिंट वही है जो उन्होंने सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेशन के लिए भेजा था। जहां इंडस्ट्री के लोगों ने भी फिल्म मेकर्स को किया है सपोर्ट। I've heard though that the film is now leaked, and it really breaks my heart, as it does any filmmaker who's worked so hard to make a film. I don't know about that, but that's very sad if it happens. वैसे ही हम पारसी से लड़ रहे हैं। मैं बस यही कहूँगा कि मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, और मेरी ये पर्सनल ये दरख्वास्त है सबसे कि वो जो लीकेज हुई है, प्लीज डू नॉट वॉच द फिल्म ऑनलाइन। और फिल्म की स्टार कास्ट के अलावा भी कई स्टार्स ने किया ट्वीट। फिल्म के बिजनेस को इस लीक से कितना नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है, मगर अब साइबर क्राइम को पता करना है कि ये लीक हुआ कहां से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ओके गाइस, प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार भी है और बहुत कुछ। Planet Bollywood. फिल्म जग्गा जासूस का बन गया है कोई दुश्मन, और इस दुश्मन की वजह से ऑलरेडी डिले हो रही फिल्म और भी ज्यादा डिले हो रही है। रियली कौन है वो? वेल, कौन है ये तो सस्पेंस स्टोरी में ही पता चलेगा। सस्पेंस है वो लोग। Planet Bollywood. बार बार डिले हो रही फिल्म जग्गा जासूस हो सकती है और भी ज्यादा डिले, क्योंकि फिल्म का एक इम्पोर्टेंट मेंबर ही बन गया है इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन।
जी हाँ, जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर मिली है, जानबूझकर इस फिल्म के मेंबर ने इस फिल्म के मेकर्स के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एनी गेसेस कौन इस फिल्म को करवाना चाहता है डिले? तो वो कोई और नहीं, फिल्म की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ हैं। जी हाँ, सोर्सेज से खबर आ रही है कटरीना कैफ ने फिल्म के मेकर्स के नाक में दम कर रखा है। दरअसल फिल्म के मेकर्स पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कटरीना डबिंग से लेकर कुछ पार्ट्स की शूटिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करें। लेकिन कहा जा रहा है कटरीना ने अपनी डेट्स ऑलरेडी दूसरी फिल्म को दे दी है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स को लग रहा है कि उनकी फिल्म और भी डिले हो सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या कटरीना रणबीर कपूर की वजह से इस फिल्म पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं? क्या कटरीना रणबीर के साथ अपने ब्रेकअप की वजह से ऐसे टैंट्रम्स थ्रो कर रही हैं? फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Okay, friends, with that, it's a wrap for today, but hope you enjoyed this. And all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more musty news and entertainment at 7 only on Zoom. Turn on.